आपने जरूर साइकिल देखी होगी, आपने इसे चलाया भी होगा। क्या आप जानते हैं ये साइकिल हमेशा ऐसी ही दिखती होगी। सबसे पहले पूरी तरह से लकड़ी की साइकिल बनी होती थी, जिनमें ना कोई पैडल थे ना कोई चेन। इंसान जितना आसमान में उड़ने का सपना देखता था, उतना ही जमीन पर जुड़ने का सपना रखता था। इसके बीच इंसानों ने 2 पहिया वाला साइकिल बनाना शुरू किया। कई बार लगातार इंसान कोशिश और तब जाकर सफल हुआ और ऐसी साइकिल बनाने में कामयाब हुआ इसे चलाया जा सके। कभी पैडल नहीं थे, कभी आगे का पहिया इतना बड़ा जो इंसान से भी ऊंचा लगता था, कभी डिजाइन इतना अजीब था जो साइकिल जैसा भी नहीं लगता था। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की सबसे पहली साइकिलों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नंबर 1, मिशो वेलोसिपेड बोन्स हैकर। सन 1860 के दशक में फ्रांस के एक निर्माता प्रिया मिक्सो, उनके बेटे अर्नेक मिक्सो ने साइकिल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने पहली बार पैडल को सीधे सामने वाले पहिए से जोड़ दिया। इस साइकिल को वेलोस्पीड कहा गया। इसे मजाक में ओम शेकर यानी हड्डी हिलाने वाले साइकिल कहने लगे। इसका पूरा ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया। लकड़ी की जगह यहाँ लोहे का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। पहिए लकड़ी के होते थे, उसके ऊपर लोहे की परत चढ़ाई जाती थी। सामने का बड़ा पहिया पैडल से जुड़ा होता था। जब भी सवार पैडल मारता, सीधे वही पहिया घूमता। साइकिल आगे बढ़ती, पीछे का पहिया छोटा था तो सिर्फ संतुलन बनाए रखता था। सामने का पहिया बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि पैडल उसी से सीधे जुड़े हुए थे। जितना बड़ा पहिया होगा, एक बार घूमने पर उतनी ही दूरी तय होगी। इस वजह से स्पीड बेहतर मिलती है। हालांकि इस डिजाइन में बहुत सी कमियां भी थी। लोहे के पहिए सड़कों पर बहुत झटके देते थे। बिना रबड़ के टायर होने की वजह से थोड़ी दूर चलने से ही सवार की पूरी हड्डियां हिल जाती थी। सीट भी लकड़ी और साधारण लोहे पर लगी होती थी। इस पर बैठना बेहद असुविधा जैसा था। यही कारण था इसे बोन्स हैकर नाम दिया गया। इसके बावजूद ये मॉडल बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसे पहली बार आम लोगों के बड़े पैमाने पर बेचा गया। इस तरह बड़े नए स्तर तक पहुंचाया गया। भले ही आरामदायक ना रही हो, लेकिन दिखा दिया साइकिल सच में यातायात का साधन बन सकती है। नंबर 2, पेनी फार्थिंग ऑर्डिनरी बाइसिकल। 1870 के दशक में साइकिल का जो नया रूप सामने आया, उसने पूरे यूरोप और इंग्लैंड को हैरान कर दिया। अजीबोगरीब साइकिल को कहा गया पेनी फार्थिंग या ऑर्डिनरी बाइसिकल। का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में 2 सिक्के, एक बहुत बड़ा पेनी और दूसरा बहुत छोटा फार्थिंग, साथ रखे जाते तो ऐसे ही दिखते जैसे ये साइकिल के पहिए। आगे का पहिया असाधारण रूप से बहुत बड़ा होता था, बल्कि पीछे का पहिया बेहद छोटा होता था। इस साइकिल में सीधे आगे वाले पहिए में पैडल जुड़े होते थे। बड़ा पहिया बनाने की वजह वही थी जो मिक्सो वेलोसिपेड में थी। इतना बड़ा पहिया, उतनी ही ज्यादा एक बार घूमने तय होती। लेकिन इस बार आगे का पहिया इतना बड़ा कर दिया गया या सवार की पूरी ऊंचाई से भी ज्यादा हो जाता था। पीछे का पहिया छोटा और हल्का रखा गया, जो संतुलन बनाए रखने का काम करता था। इसका ढांचा पूरा लोहे का था। सीट सामने वाले विशाल पहिए के ऊपर लगाई जाती थी और सवार को चढ़ने के लिए अलग से सहारा लेना पड़ता था। ये डिजाइन जितना अनोखा था, उतना ही खतरनाक भी। ऊपर से गिरना आम बात थी। एक बार अगर सामने का पहिया अटक जाता और असंतुलन हो जाता और सीधा आगे की तरफ मुंह के बल गिरता। इसी कारण इसे चलाने के लिए अभ्यास और साहस होना चाहिए था। उस समय युवा पीढ़ी के बीच ये एक फैशन बन गया था। पेनी फार्थिंग को गर्व और रुतबे की निशानी मानी जाने लगी। इस तरह पेनी फार्थिंग देखने में भले ही अनोखी लगती थी, लेकिन बड़े साइकिल के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और ये दिखा दिया गया इंसान बड़े गति और रोमांच के लिए बड़े से बड़ा प्रयोग करने के लिए तैयार है। नंबर 3, रोवर सेफ्टी बाइसिकल। सन 1885 में इंग्लैंड के आविष्कारी ने जॉन एम स्टार्लेट ने एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल बनाया जिसे रोवर सेफ्टी बाइक कहा गया। इसे सेफ्टी बाइसिकल इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले सभी साइकिल खतरनाक से असामान्य डिजाइन मॉडल से एकदम पूरी तरह अलग थी और चलाने में एकदम सुरक्षित थी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव ये था, इसमें पहली बार चेन टैप का इस्तेमाल किया गया। अब पैडल की शक्ति सीधे पीछे वाले पहिए तक जाती थी, जिससे सवारी पहले से भी आसान, तेज और स्थिर हो गई। इस साइकिल को मजबूत लेकिन हल्का बनाया गया था। दोनों पहिए बराबर आकार के थे और संतुलन आसान हो गया। गिरने का खतरा लगभग समाप्त हो गया। सामने और पीछे के पहिए के बीच की दूरी भी
व्हील बेस ठीक से तय की गई ताकि सवारी आरामदायक और स्थिर रहे। पीछे वाले पहिए पर शक्ति अब सीधे पैडल पे जाती है। इसके साथ ही पहली बार साइकिल ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। इसे अचानक रुकना और गति को नियंत्रित करना संभव हुआ। सीट को आरामदायक और संतुलन बनाने वाला डिजाइन रखा गया। सवार को सीट पर बैठने पूरा एकदम कंफर्टेबल लगता था। इसके अलावा रबर के टायर लगाए गए थे तो सड़क के झटकों को कम करते थे और लंबे सफर में थकावट को घटाते थे। रोवर सेफ्टी बाइसिकल इतनी सफल और व्यवहारिक थी, इसे केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि इसे पूरी दुनिया में बेचा गया। अलग अलग डिजाइन और छोटे मोटे बदलाव से इसे यूरोप और अमेरिका से लोकप्रिय बनाया गया। यही साइकिल इतिहास में अंतिम और सफल मॉडल बन चुकी है। यही डिजाइन आज की साइकिलों की नींव भी है।